अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो तमाम साथी कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप तमाम खैर से होंगे और अल्लाह आपको हमेशा खैर के साथ ही रखें। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसा मैं समझूंगी। और अल्लाह से उम्मीद भी यही है कि मेरा कोई भी वीडियो ज़ाया ना हो और मेरी और आपकी दोनों की भी आखिरत की तैयारी पूरी मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। और अल्लाह करे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों भी कामयाब हो जाएं इन सबकात के बरकत से इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हमारे अल्फ़ाबेट्स अरबी के तमाम मुकम्मल हो चुके। कल या तक हमने सब कुछ सीख लिया और मैंने स्लोली आपको सिखाया है, ऐसे फास्ट भी नहीं किया। हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा मैंने सबक आपको दिया और इस तरीके से हमारे अल्फ़ाबेट्स मुकम्मल हुए। आपको उन अल्फ़ाबेट्स को बहुत अच्छे से याद करना है और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर वही नहीं आएंगे, आपको मखारिज नहीं अदा होने को, मतलब उसका प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर आगे का सबक आप नहीं समझ सकते। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको ज़रूर अच्छे से देख लेना। और जो आज जुड़े हैं, प्लीज़ आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखना और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अभी देखिए, अभी मश्क करेंगे हम लोग। जैसे कि अभी हमने अलीफ बा इस तरीके से या तक हम गए, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, हुर्फ़े तहज्जी हैं, वो बीच बीच में से उन्होंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हम इसको अब अदा करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ ज़रूर पढ़िए और पहचानने की कोशिश करिए। देखिए, ता यहाँ से, ठीक है। अब इसका आवाज़ देखिए कैसे आ रहा है। ता, ज़बान की नोक और सामने के ऊपर के दो दांतों की जड़। अब उसी जगह से आता है, लेकिन मोटा पड़ेंगे। तो आवाज़ में फ़र्क है। जब भी कुरान मजीद में दो नुक्तों वाला दिखेगा तो ता होगा, और इसको आप आवाज़ देंगे तो, ता तो। इसके बाद है सा। ज़बान थोड़ी सी बाहर आनी चाहिए, आधा हो जाएगा। बाकी कुछ याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, थोड़ी सी ज़बान बाहर। सा सा। इसके बाद सीन सीन, शीन, सौद। ज़बान मोटी हो जाती है, सौद। हाँ हाँ, मुंह में से हवा बाहर आनी चाहिए, तभी ये आधा होता है। यही एक ट्रिक याद रखेंगे आप तो ये आधा हो जाएगा। और इसका मखरज हा हा हा। इसमें कुछ इस तरीके का आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। ये सिंपल हा है, छोटी हा बड़ी हा। खौ, खराश की जगह से खौ, मुंह के जानिब वाले हिस्से से। कौफ, हलक में से, ठीक है। कौफ, जबान मोटी हो जाती है। जाल जाल, नरमी से अदा करेंगे। जाल, जबान थोड़ी सी बाहर। जा जा जा, थोड़ा सख्ती के साथ। ज़ोद ज़ोद, सबसे पुर पड़ा जाने वाला लेटर है। जबान की करवट ऊपर के दाढ़ों से, बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ, जैसे आपको प्रैक्टिस में आ जाए उस तरीके से, लेकिन मोटा पुर पड़ना है। ज़ो ज़ो, जबान मोटी करेंगे थोड़ी सी बाहर की तरफ। ज़ो, थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी।
आधा होता है। राल, जा, ज़ोद, ज़ो, इन चारों में का फर्क जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन चारों में का, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं सभी एक जैसा ज का आवाज निकालते हैं, तो इनको खास याद रखना है। और इसके साथ और एक है जीम, इसका भी ये वाला ज से साउंड है, ज। इसमें कैसा है, इसको कैसे हमजा लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, तो अज, अज, इज, उज, इस तरीके से। और इसको अज, इज, उज, इसको अज, इज, उज, ज, र, ज, अज, इज, उज, मोटा जोद, आज, इज, उज, जबान बाहर, इसको भी मोटा पुर पढ़ेंगे। ज, इनका आवाज सेम नहीं करना है, ये 5 लेटर का आवाज, जीम, जाल, जा, जोद, ज। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से, आइन हलक के दरमियानी हिस्से से, नून जबान का किनारा ऊपर के दांतों को लगाना है, एक नोकीले दांत से लेके दूसरे नोकीले दांतों के जड़ से, ठीक है, नून। ये सिंपल है, इसमें कुछ उतना डिफिकल्टी नहीं। बा दोनों होठों के गीले हिस्से से, फा, फा इसको भी अच्छा थोड़ा सा मश्क कर लेना, ठीक है, ऊपर के सामने के 2 दांतों का किनारा और नीचे के होठ का गीला हिस्सा, सूखे हिस्से को मत लगाना वरना ये गलत हो जाएगा। फा, 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 गईन, इसको भी हलक में से, ठीक है, याद रखना। गईन, ख, इनकी दोनों के एक साथ इनके मखरज हैं, गईन, ख। आइन, हा, इसका और आइन का एक साथ है, याद रखना, और गईन, ख एक साथ है। या जबान की बीच और ऊपर के तालू से, उसके मुकाबिल ऊपर के तालू से। ता सिंपल दोबारा से आ गया। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से। लाम, इसको भी अच्छे से, ये भी सिंपल है, लाम, कुछ उसमें डिफिकल्टी नहीं। दाल, दाल, ता, दाल, तो, इनका एक ही है। ये जो पीछे हमने पढ़े हैं ना, इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो ये याद होंगे और अच्छे से आएंगे, और यही इम्पोर्टेंट है, मेन है। हमें लगता है कि क्या ये अलीबा है, बेसिक सी चीज है, ऐसे अगर किसी को लगता है ना तो वो बहुत गलत फहमी में है, क्योंकि ये चीजें अगर परफेक्ट हो गई तो ही कुरान मजीद सही आता है, तभी आप सही पढ़ पाओगे, तभी आपको सवाब भी मिलेगा। कोशिश करते वक्त 19-20 हो जाएं तो अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन जानबूझकर आपके पास में वक्त भी है, पढ़ाने वाले भी हैं, सोर्स भी है, और फिर भी आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर पकड़ जरूर होनी ही होनी है। तो इसीलिए पकड़ से बचने के लिए कयामत के दिन रुसवा जलील होने से बेहतर है कि वक्त है अभी प्रैक्टिस कर लें। उम्र चाहे जितनी भी हो, छोटे बच्चे हो बड़े हो जो भी हो, प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी देखिए कुरान मजीद में जब हम जाएंगे इंशाल्लाह तो इनकी शक्लें ज्यादा हो जाएंगी। अभी अलिफ की शक्ल है हमने पढ़ी, लेकिन कुरान मजीद में अलिफ जो है इस तरीके से भी आएगा, इस तरीके से भी आएगा। अभी इन चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है कि किन किन तरीकों से, किन किन शक्लों से कुरान मजीद में ये लेटर्स आते हैं। अलिफ के 2 शक्ल, अलीफ अलीफ। बा के 2 शक्ल, बा बा। अभी इस तरीके से खींचा है, नीचे एक नुक्ता है, ऐसे किया है, नीचे एक नुक्ता है। बात याद रखने की क्या है, जब भी नीचे एक नुक्ता हम देखेंगे तो हम बा जानेंगे, ठीक है, बा को पहचान लेंगे। ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं तो यहाँ पर
छोटी वाली हा है उसके ऊपर दो दो नुक्ते हैं, तो इसका मतलब इसको हम हा नहीं पढ़ेंगे, ता ही पढ़ेंगे। ता 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 इस तरीके से, ह नहीं पढ़ेंगे। जीम, यहाँ पर जीम पूरा निकाला है इस तरीके से, फिर इसको हाफ करके यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, जीम की एक शक्ल जीम, जीम, जीम की एक शक्ल जीम, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि इस तरीके से भी जीम आएगा कुरान मजीद में और इस तरीके से भी आएगा। दाल, दाल, ये दोनों एक ही हैं, शक्लें ज्यादा। आइन के दो शक्ल, आइन आइन, ठीक है, इस तरीके से। फा के भी दो शक्ल हैं, फा फा, इसको पहचानना कैसे, एक गोल बिंदी सी, मतलब एक गोल डॉट पूरा भरा हुआ आएगा या फिर गोल ऐसे आएगा, उसके ऊपर एक नुक्ता होगा, तो हमें पहचानना है कि ये फा है। इस तरीके से काफ, काफ की भी दो शक्ल, काफ काफ, ऐसे भी ऐसे भी। लाम की भी दो शक्ल, लाम लाम, मजीद आपको आगे भी समझ में आएगा। मीम के दो शक्ल, मीम मीम। नून के दो शक्ल, नून नून। हा के दो शक्ल, तीन शक्ल, हा हा हा। हमजा के दो शक्ल, हमजा हमजा, सेम हमजा छोटा सा निकाला हुआ होता है, उसको देखकर पहचानने में आसानी हो जाएगी। या के दो शक्ल, नीचे दो नुक्ते, इट मीन्स या, नीचे दो नुक्ते कभी भी या होते हैं, ठीक है। अभी इसके आगे का एक सबक हम ले लेते हैं। हुर्फों को पहचानना हो गया और शक्लें भी हो गई। अब इसको देखिए आप, ये भी बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। अब हमने अलग अलग लेटर पढ़े थे तो उसको हमने सीखा था। अभी ये मिले जुले लेटर्स है, ठीक है, एक साथ दो या तीन मिले जुले होते हैं, उनके बारे में है। अभी लेसन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात, ठीक है। मिले हुए हुर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। हिंदी में यहाँ पर लिखा है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अलिफ, लाम लाम, अलिफ, ये जो है ना लाम है, ये अलिफ है, इसके बीच में जो होता है ये अलिफ होता है, याद रखिए हमेशा। लाम अलिफ, जीम अलिफ, वो मैं बच्चों को समझाती हूँ ना, तब मैंने इसे गोल दायरे मैंने किए हैं। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। मैं उनको ये समझा रही थी, आप भी देखिए कि ये भी लाम अलिफ है और ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ, यहाँ पर भी लाम अलिफ, यहाँ पर भी लाम अलिफ। यानी कि कुरान मजीद में इस तरीके से लाम अलिफ आएंगे और बहुत बार। मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा। अब इसमें एक बहुत अहम बात है कि जब भी कुरान मजीद में लाम लिखा जाता है तो आगे उसको जोड़कर दूसरा लेटर आता है, लेकिन अगर ऐसा ऊपर खींचा हुआ है लाम के जैसा या अलिफ के जैसा और आप उसको लाम को अलिफ पढ़ेंगे, अलिफ को लाम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको पहचानने का कैसा, तो जब भी अलिफ पढ़ा जाता है ना, अलिफ लिखा जाता है ना, तो उसकी राइटिंग कट हो जाती है। यानी कि अलिफ लिखा तो यहाँ जोड़कर कुछ नहीं लिखते, अलिफ के वहाँ राइटिंग हमेशा कट होती है और दूसरी मतलब अलग से राइटिंग स्टार्ट होती है। तो इसका पहचानने का एक ट्रिक है जो मैं बच्चों को अक्सर समझाती हूँ, आप भी इसको याद रखिए तो मिस्टेक नहीं होगी। और जब लाम लिखते हैं तो ऐसा जोड़कर आगे राइटिंग में जाता है। अभी देखिए यहाँ पर है लाम बा, यहाँ पर है ना लाम के साथ में बा को ज्वाइन, बा लाम बा, यहाँ पर भी ज्वाइन करके लिखा है, ठीक है। काफ काफ काफ, तीनों भी काफी हैं, तीनों भी आएंगे कुरान शरीफ में। जो बिगनर्स हैं वो गौर से सुने, गौर से देखें, बार बार
पीछे जाकर, पॉज करके पीछे जाकर ऐसे भी देखें। थोड़ी सी मेहनत अब इस मुकाम पर कर लेंगे तो आगे कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा, काफ ता, ता, काफ सा। इसको अच्छे से बहुत प्रैक्टिस कर लेना। सा अक्सर बच्चे, मतलब अक्सर बड़े भी गलती करते हैं। सा जबान बाहर काटने में थोड़ा शर्मते हैं, तो शर्मना नहीं है, थोड़ी सी जबान बाहर आनी चाहिए। अच्छे से, बहुत अच्छे से अदा होता है। तो हर लेटर को हमें प्यार से अदा करना है, सही तरीके से अदा करना है। ठीक है। बा, ता, सा, नून, या। बा अलीफ, ता अलीफ, सा अलीफ, नून अलीफ, या अलीफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। ठीक है। इस पेज को भी हम कर लेते हैं। नून खौ, ऊपर एक नुक्ता है ना, हमने शक्लें देखी अभी, तो वहां पर ऐसे था। देखिए यहाँ पर ऐसे ऊपर नोकीला है, फिर ऊपर एक नुक्ता है, तो इसको पहचानना है नून। फिर इस तरीके से राइटिंग में ऐसे करके ऊपर नुक्ता है खौ, नून खौ, या हा। ये जो ऊपर ऐसे है ना, ये या का है। ये जो पूरा निकाला है ये हा है। बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम। आप मीम को गौर करें, मीम किस टाइप से निकाला जा रहा है। ऐसे मीम है, मीम है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर खींचा है, मीम ही है। बा या, ये जो है साइड में ये बा का है, और ये या उसको ज्वाइन करके लिखा है। बा या, दो नुक्ते हैं तब भी या। ये वाली या है बगैर नुक्तों की, ये भी या। नून या, एक नुक्ता ऊपर था, नून, यहाँ पर भी एक नुक्ता है ऊपर, नून, ये डॉट, ये डॉट, इसको गौर से देखें। एक डॉट है ऊपर, इस तरीके से नून है, और गोल करके इस तरीके से जाएगा, डॉट एक आएगा तो फा हो जाएगा। इस चीज को गौर करना है। ठीक है। ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, बा नून नून। नुक्तों को पहचानना है। एक ऊपर नुक्ता नून, नीचे बा, फिर से ऊपर नून। ये नून तो हमने फर्स्ट में ही सीखा है, अभी पहचानना है। ठीक है। जहन को अपने शार्प बनाना है। ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। जीम हा खौ, जीम हा खौ। तीनों को याद रखना है। राइटिंग में तीनों सेम है, बस नुक्तों की वजह से इनको पहचानना है। नुक्तों को ध्यान में रखकर इस तरीके से नीचे नुक्ता है, डॉट है तो जीम है, डॉट नहीं है, हा है, सर पे डॉट है, खौ है। इसी का दूसरा चेहरा, इसका शक्ल। ठीक है। इस तरीके से ये जो ऊपर वाला आता है ना, ये पार्ट, फिर इसको मैच करना है, ये देखना है, याद रखना है इसको। हा सा, खौ बा, जीम ता, ता हा ता, या जीम बा, सौद हा बा खौ ता हा ता हा। इसमें
बड़ी हाँ का साउंड नहीं आना है, छोटी हाँ है। और 2 नुक्ते ऊपर हैं, 2 डॉट हैं, ता है। नीचे के पार्ट को हाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऊपर के नुक्तों को, डॉट को ही देखेंगे और उसको ही पढ़ेंगे। बा ता, इसको नहीं, इसको मिलाकर ही, ये पूरा मिलाकर ही ता है, याद रखना, ये पूरा मिलाकर ही ता है। कई बच्चे या कई बड़े भी समझते हैं कि ऊपर के 2 डॉट ता है और नीचे का एक हाँ है, नहीं, ये मिलाकर ही ता है। बा ता, या हाँ, ता हाँ, ये छोटी लाइन भी हाँ है, छोटी वाली हाँ। या हाँ बा हाँ अलीफ, बा हाँ मीम। ठीक है, कुछ डिफिकल्टी तो नहीं तो हम क्या करेंगे, दोबारा से भी उसको देख लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए थोड़ी सी मश्क है, हम यहाँ तक चले जाते हैं ताकि अच्छे से दूसरा लेसन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हुर्फों की मश्क है, बस मश्क करना है, पहचानना है। अभी हमने लाइन से पढ़ा था तो बीच बीच में क्या है, तो इसके लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है इसमें। ठीक है, सिमिलर देखिए, इनके लिखने का अंदाज एक होता है, सिर्फ डॉट से ये अलग हो जाते हैं। दाल, जाल, रा, जा, जीम दाल, खा जाल, जीम रा, खा जा, या रा, ता जा, मीम दाल, काफ जाल, फा रा, मीम जा। रॉ को याद रखें, इस तरीके से भी रॉ कुरान मजीद में आएगा और ये भी आएगा। ये भी रॉ है, ये भी रॉ ही है, ये भी दाल है, ये भी दाल ही है। जाल जाल, इसको देखना है, इसको नून नहीं पढ़ना है, साइड में नुक्ता होता है, बीच में नहीं, साइड में है इधर, तो ये जाल है। राइटिंग को गौर से देखें। सीन, शीन, सौद, रौद, तो, रो। सिमिलर राइटिंग दोनों की नुक्तों के वजह से अलग हो गए। ठीक है, ये सीन लाम, शीन लाम, सौद बा, तो बा, ज़ाद अलिफ, सीन रो, शीन ऑफ, ज़ाद या, ज़ा अलिफ, आइन। ये जो छोटा होता है ये हमजा होता है। आइन, जा, गैन, रॉ। ये जो ऊपर जो लिखा है इसको पहचानना है अच्छे से, रॉ। अगर नुक्ता है तो जा। सौद, आइन। हाँ में और आइन में अक्सर फर्क नहीं किया जाता, देखें, याद रखें क्या फर्क है। जब कुरान मजीद में आएगा तो ये जो हाँ है वो इस तरीके का होगा, यहाँ पर निकाल देती हूँ मैं। और ये जो है आइन है, अभी पहचानना कैसे, इसका डॉट पूरा इंक से भरा हुआ है पूरा, और ये कुरान मजीद में कभी कभी इतना हाफ ही आता है, तो इसको देखना, याद करना, वाज़े तौर पे उसको अलग करना है। दोनों भी शक्लें आइन की ही हैं। ठीक है, आइन, सौद आइन, ज़ाद गैन, बा आइन दाल। इसका इतना ही हिस्सा यहाँ पर आया, डॉट पूरी इंक से, डॉट ये भरा हुआ है पूरा इंक से, तो आप पहचान लेना कि आइन है। ता गैन दाल, हमजा अलिफ, हमजा वाव, हमजा या हमजा, फा, कॉफ, वाव, मीम, कॉफ, वाव, फा, वाव, फा, कॉफ, लाम, कॉफ, फा, लाम। गोल है, उसके ऊपर एक नुक्ता है, फा है।
गोल है, 2 नुक्ते हैं, कौफ है। इस तरीके से याद रखना। या फा हा मीम काफ मीम लाम मीम ता मीम ता मीम ता। और ये जो है ना, कुरान मजीद जब पहले लिखा गया है, जो अभी भी है तुर्की में वगैरह, मदीने में, वहाँ पर जो म्यूजियम है वहाँ पर अभी भी हैं, तो वो सब कुरान मजीद इस तरीके से लिखे गए हैं। ये राइटिंग का एक छोटा सा पार्ट है जो बच्चों को समझाना या फिर हम बड़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। तो हमारे लिए नुक्ते बनाए गए हैं, हमारे लिए जेर ज़बर पेश बनाए गए हैं। नुक्ते नहीं, जेर ज़बर पेश वगैरह जो निशान होते हैं पढ़ने की आसानी के लिए, वो हमारे लिए बनाए गए। उनके लिए जो अरबी जानते हैं, जो वहीं पर पैदा हुए अरब में, उनके लिए ये सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ते थे। देखिए अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, लेकिन उनको समझ में आता है। इय्याक नस्तईन, इस तरीके से। अब हमें क्या है, ज़बर ज़ेर पेश की, तशदीद, जज्म, ये हमें चाहिए, तो ये हमारे लिए बाद में बनाए गए। पहले जो कुरान मजीद ओरिजिनल जो पहले लिखे हुए राइटिंग में हैं, वो इस तरीके के हैं, इस तरीके के राइटिंग में हैं। तो इसका एक छोटा सा आपको यहाँ पर उन्होंने दिया है। ठीक है, तो अल्लाह से उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा दीन को समझने में, सीखने में, कुरान मजीद को सीखने में आसानी हो रही होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी पढ़ाऊँ और मज़ीद वीडियोस डालूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और औरों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। मदीना यूसुफ 42 ये मेरे चैनल का नाम है, तो आप ज़रूर बताइए दूसरों को भी, जो कुरान मजीद को पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्स नहीं, वो कहीं पर जा नहीं सकते, लाचार हैं, बेबस हैं, या फिर कुछ और मजबूरी है, तो उनको आप ज़रूर बताना ताकि वो सीख सकें आसानी से और उन्हें फ़ायदा हो सके। और जब तक वो पढ़ते रहेंगे आपको भी सवाब मिलेगा। एक तरीके से ये क्या है, सदका जारिया है, दूसरों को बताना, दीन की दावत देना, ये अंबियाओं का काम है, तो करते रहना है। क्योंकि अब आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इसके बाद तो कोई नबी नहीं आएंगे। तो ये काम अल्लाह ने हम सब के ज़िम्मे रखा है, हम सबको ये दीन का काम करना है जब तक हमारी सांसें हैं। और यही असल है, यही हमारा ज़िंदगी का हमारा मकसद है ज़िंदगी का। अल्लाह ने हमें किसी मकसद के मुताबिक ही पैदा किया है। तो जब हमको वो बात नहीं समझ में आती कि मैं क्यों पैदा हुई, मेरा क्या काम है इस दुनिया में, तो हर इंसान को अल्लाह से मांगना भी है कि या अल्लाह आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा के मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजारूं, मेरे दिल पर इस बात को खोल दीजिए, मुझे जानना है, मुझे नेक कामों में लगा दीजिए। अल्लाह से मांगना है और अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर राहें आसान करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। कल फिर से मिलेंगे हम, ठीक है? तब तक आप मश्क कर लेना और दूसरों को भी बताना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। ये मेरी दिली रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और तंदुरुस्त रहिए और हमेशा आखिरत की फ़िक्र में रहिए, ठीक है? चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।